फिल्म बधाई हो की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कुछ औरतों को जो के ढोलकी बजा रही होती हैं। अब एंट्री होती है आयुष्मान खुराना की। इस मूवी में इनका नाम नकुल है और ये आंटी हैं उसकी मामा। वो सब औरतें गिफ्ट जीतने वाला एक गेम खेल रही होती हैं और जीतने वाले का नंबर बताने के लिए वो बाहर से नकुल को बुलाती हैं। उन औरतों में एक लड़की होती है जो के नकुल को इशारे कर रही होती है, लेकिन नकुल उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। फिर उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और उसे उसकी गर्लफ्रेंड से बात करता देख वहाँ बैठी वो सब उसे घूरना शुरू हो जाती हैं और इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है जिसका नाम होता है रेने और वो उसे अपनी माँ से मिलवाने ले जाती है। नकुल से उसकी मामा की मुलाकात अच्छी जाती है और उनको नकुल अच्छा लगता है और इसके बाद वो अपने पापा को रेलवे स्टेशन से लेने जाता है। इनका नाम है जितेंद्र कौशिक। ये रेलवे में टीटी होते हैं, यानी कि ट्रेन में बैठे लोगों की टिकट चेक करने वाले। और नकुल की एक दादी माँ भी होती हैं। नकुल मिडिल क्लास फैमिली से होता है। नकुल की मामा में और उसकी दादी माँ में बिल्कुल भी नहीं बनती होती, जिसकी वजह से उसके पापा को बहुत सी मुश्किलें झेलनी पड़ती होती हैं। और नकुल के अपने कुछ बचपन के दोस्त होते हैं जिनको लंगोटिया यार भी कहा जाता है। उनमें से एक का नकुल बहुत मजाक उड़ाता होता है और उसको नकुल की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती होती। नकुल की मामा में और उसकी दादी माँ में कुछ देर पहले बहस होती है, जिस वजह से जितेंद्र अब अपनी बीवी को मनाने जाता है। वो उसे एक किताब दिखाता है और बताता है कि मेरी एक कविता यानी कि पोइम छपी है। वो कविता पढ़ने लगते हैं और एक दूसरे के करीब होने लगते हैं। उस वक्त रात होती है और बाहर बारिश हो रही होती है और अब कहानी 19 हफ्ते आगे आ जाती है। नकुल अपनी कजन की शादी के लिए कपड़े खरीद रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसकी मामा की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद वो उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाता है और वो डॉक्टर कहता है कि फिट हो आप। वो नकुल को पापा को कॉल करने के लिए बाहर भेजती हैं और फिर वो उस डॉक्टर से लेडीज प्रॉब्लम का कह के आंटी जी को बुलाने का कहती हैं। कुछ देर बाद वहाँ जितेंद्र आता है और वो देखता है कि उसकी बीवी परेशान है, आंटी जी नाराज हैं और डॉक्टर साहब उसे मुस्कुरा के देख रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि नकुल की मामा प्रेग्नेंट हो जाती हैं, मतलब कि उन्हें अब इस उम्र में बच्चा होने वाला होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। वो नकुल को ये कह के घर भेज देते हैं कि सब सही है। वो उनसे कहते हैं कि लेट पता चला है तो ऑपरेशन करवाना है तो जल्दी फैसला कर लो, 2-4 दिन में सोच लो, पर उससे लेट नहीं। मतलब कि ये उनसे बच्चा गिराने की बात कर रहे हैं। वापस जाते हुए जितेंद्र उससे इस बारे में बात करता है, लेकिन वो उसे सीधा कह देती है कि मैं अपना बच्चा नहीं गिरा सकती, मेरी सोच में ये पाप यानी कि गुनाह है। अब वो अपने घर जाते हैं और उनके बच्चे उनसे अपनी माँ की तबीयत के बारे में पूछते हैं और वो उनसे नजरें चुरा रहे होते हैं। और फिर उनके पापा उनसे कहते हैं कि मेहमान आने वाला है घर में, छोटा मेहमान, यानी कि उनके घर में एक बच्चा होने वाला है। इस पर नकुल हैरान होकर पहले अपनी मामा को देखता है और फिर वो वहाँ से उठ के बाहर चला जाता है। अब नकुल और उसका छोटा भाई गुलर बाहर बैठे होते हैं और गहरी सोचों में पड़े होते हैं। शायद वो ये सोच रहे थे कि अब समाज में उनके बारे में तरह तरह की बातें बनने वाली हैं। और फिर कुछ देर बाद नकुल अपने छोटे भाई के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कुछ देर और नहीं सो सकता था मम्मी पापा के बीच में। उसके बाद उसे रहने के मैसेज आते हैं, लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं करता। और अब जितेंद्र इस बारे में अपनी मामा को जाकर बताता है। वो कहती हैं कि टेंशन मत ले, सब वो यानी कि ऊपर वाला कर रहा है। इस पे जितेंद्र खुश हो जाता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शायद उसकी मामा उसे डांटेंगी। और जितेंद्र से इस बारे में पता चलने पर प्रियमवदा को भी सुख का सांस आता है। लेकिन मजेदार बात ये होती है उन्होंने अपना हियरिंग एड यानी कि कान वाली मशीन उतारी होती है। मतलब कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि जितेंद्र उनसे क्या कह रहा था। अब अगले दिन की सुबह होती है। वो दोनों अपने पापा को देख रहे होते हैं और उनके पापा उन्हें ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे घर में कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उनकी मामा ने उन्हें रात को कुछ नहीं कहा था। और इस पर नकुल दोबारा से वहाँ से उठकर चला जाता है। जितेंद्र अपनी बीवी को
को ज्यादा काम नहीं करने देता, लेकिन उसकी माँ कहती है कि करने दे उसे, जिस पे जितेंद्र कहता है कि कल रात बताया नहीं था आपको, और इस पर वो पूछती हैं कि क्या बताया था। इस पर वो दोनों परेशान हो जाते हैं और फिर जितेंद्र अपनी मामा को दोबारा से बताता है कि उनको बच्चा होने वाला है। और अब इस पर जितेंद्र की मामा हैरान होकर उसे डांटना शुरू हो जाती हैं और कहती हैं कि अब जो भी देखेगा ये बोलेगा कि वो जा रहे जितेंद्र के बच्चे गोद में जितेंद्र का बच्चा लिए, खुद का बच्चा खिलाने की उम्र में छोटा भाई खिलाएगा अब नकुल। वो उसे वहाँ से जाने ही नहीं देती और फिर वो अपनी बहू के बारे में कहती हैं, बच्चे बड़े हो गए इसके, लेकिन अब भी लिपस्टिक लगाती है। इस पे वो अपनी लिपस्टिक साफ करती हैं और घर से बाहर निकल जाती हैं और जितेंद्र भी उसे मनाने के लिए बाहर चला जाता है। वो गाड़ी में उससे कहता है कि तुझे तो पता है अम्मा के गुस्से का, यूं चढ़े और यूं उतर जाए, लेकिन नहीं, इस दफा उसके मामा का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था क्योंकि काम ही कुछ ऐसा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बाहर कहीं नकुल दारू का तो पता नहीं, लेकिन कुछ पी रहा होता है और शायद यही सोच रहा होता है कि अब सब उस पर हंसेंगे। वहाँ उसे रहने का कॉल आता है, लेकिन वो उससे भी सही तरह बात नहीं करता और फिर पूरा दिन बाहर रहने के बाद वो रात को घर वापस आता है और फिर अगली सुबह उसे उसके दोस्त का मैसेज आता है और वो मैसेज होता है, बधाई हो बड़े भैया। मतलब कि ये खबर अब फैल जाती है और इस वजह से नकुल का सुबह सुबह ही मूड खराब हो जाता है। जितेंद्र को उसके बड़े भाई का कॉल आता है और वो भी उसे बातें सुना रहे होते हैं। वो अपनी नौकरी के लिए घर से निकलते हैं और उनका पड़ोसी उन्हें देख के हंसने लगता है। दोस्तों, जिस रात जितेंद्र ने अपनी बीवी को अपनी कविता दिखाई थी, उसी रात गुलर अपने पापा के कमरे में पैसे ढूंढ रहा था और इस चक्कर में उसे अपने पापा के बेड के गद्दे के नीचे कुछ मिला था जिसे उसने अपनी जेब में डाल लिया था और वो थी प्रोटेक्शन। अब वो अपने स्कूल के बाथरूम में बैठा होता है और अपनी इस हरकत पे अफसोस कर रहा होता है। मोहल्ले की औरतें अब नकुल की मामा को मुबारकबाद दे रही होती हैं। वो लड़की जो कभी नकुल को इशारे करती थी, अब वो नकुल पे हंस रही होती है। वो अपने घर से ऑफिस यानी के दफ्तर के लिए निकलता है और अपने दोस्तों से मिलने के लिए रुकता भी नहीं। नकुल के दोस्त उससे मिलने उसके घर आते हैं, लेकिन वो घर पे होता ही नहीं क्योंकि वो बाहर उन्हीं सब से छुपता फिर रहा होता है और उसके वही दोस्त उसे मैसेज करके भी तंग कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ नकुल रहने का भी फोन नहीं उठा रहा होता। जितेंद्र के साथ नौकरी करने वाले उसे खुश होकर तो मिलते, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते और उसकी मामा भी उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। एक रात नकुल के दोस्त उसकी गाड़ी पर बेबी ऑन बोर्ड का स्टिकर लगा के चले जाते हैं, यानी कि गाड़ी में बच्चा है। वो नकुल का मजाक उड़ाने का मौका ढूंढ रहे थे और इसीलिए नकुल उनसे नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि नकुल ना तो ऑफिस जा रहा था और ना ही रहने से बात कर रहा था, वो उसके घर आ जाती है। उसके मामा पापा उसे घर में ले आते हैं और जब नकुल को इस बारे में पता चलता है तो वो उसके साथ बाहर चला जाता है। गाड़ी में वो नकुल पे गुस्सा होती है क्योंकि 6 दिन से नकुल ने उसके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया था और वो उस पे जोर डाल के पूछती है कि समस्या मतलब के मसला क्या है, जिस पर वो उसे बता देता है कि मेरी मामा प्रेग्नेंट हैं। इस पर पहले तो वो चौंक जाती है और फिर वो खुलकर हंसती है। नकुल गाड़ी से बाहर निकल जाता है और वो फिर उसे सॉरी बोलती है, लेकिन वो अपनी हंसी नहीं रोक पाती। घर आने पर उसकी मामा उससे उसकी कजन की शादी पर जाने का पूछती हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं नहीं जा रहा कहीं। और इस पर उसके पापा कहते हैं कि बुआ क्या सोचेगी और बाकी लोग क्या बोलेंगे, जिस पे नकुल कहता है कि ये तो आपको सोचना था ना, नकुल को ये नहीं कहना चाहिए था। गुलर भी शादी में जाने को तैयार नहीं होता और फिर पापा तो पापा होते हैं ना। जितेंद्र अपनी बीवी से कहता है कि तू किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेगी और इस पर वो रोने लगती हैं क्योंकि घर के मामलात खराब हो रहे थे। नकुल की कजन की शादी में सिर्फ उसके मामा पापा और उसकी दादी माँ जाते हैं। उन दोनों के ना आने पर उनके मामा पापा से सब सवाल कर रहे होते हैं और इस कारण उनकी नजरें झुक जाती हैं। अब वहाँ हर तरफ शादी का माहौल होता है और नकुल की मामा ऐसे कपड़े पहन रही होती हैं कि जिनमें उनका पेट ना नजर आए। वहीं दूसरी तरफ नकुल रहने के साथ अपना वक्त गुजार रहा था। नकुल के पापा की अब काफी उम्र हो चुकी थी, वो बूढ़े हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो बाप बनने वाले थे और इस कारण उनके दोस्तों
में उनकी इज्जत बढ़ गई थी और उन दोनों में अब साथ ही साथ प्यार भी बढ़ने लगा था। और अब इस कहानी का इंटरवल होता है। जतिंदर अब ऐसे जिंदगी गुजारने लगता है जैसे उनको कोई टेंशन ही नहीं और नकुल की मामा का पेट अब काफी बाहर आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ नकुल का ताल्लुक रहने के साथ खराब हो रहा था। वो हर वक्त उखड़ा हुआ सा रहता था क्योंकि शायद उसके दिमाग में यही बात चलती रहती थी कि उसके मामा पापा को ये नहीं करना चाहिए था। रहने की मामा की उनके घर पे बर्थडे पार्टी होती है और नकुल वहाँ फूल लेके जाता है और दूसरी तरफ उसके मामा पापा शादी में गए होते हैं। नकुल मोबाइल पे उसकी कजन से उसकी शादी में ना आने पर सॉरी बोलता है। उसकी कजन उसकी मामा को मोबाइल देती है। उन्होंने बात करनी होती है लेकिन नकुल फोन काट देता है और इस तरह उन्हें सच में दुख होता है। रहने की मामा की बर्थडे पार्टी हो जाने के बाद जब सब वहाँ से चले जाते हैं तब रहने अपनी मामा को नकुल की मामा के बारे में बताती है। इस पर वो हैरान हो जाती हैं और कहती हैं इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं लोग। वो तरह तरह की बातें करने लगती हैं और कहती हैं कि अगर तुम उसके साथ अपनी जिंदगी का सोच रही हो तो ये बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अच्छा लड़का है वो, लेकिन उसकी फैमिली यानी के परिवार एक सर्कस है जिसकी टिकट्स मैं नहीं खरीदना चाहती। वो ये सब बातें कर ही रही होती हैं कि पीछे से नकुल आ जाता है। वो अपना मोबाइल फोन यहाँ भूल गया था इसीलिए वो यहाँ वापस आया और वो ये सब बातें सुन लेता है। नकुल ने वाइन पी होती है इसलिए वो थोड़ा नशे में होता है। वो उनसे अपनी फैमिली को लेकर सॉरी बोलता है और कहता है मुझे तो फायदा हो गया आपकी बातें सुनकर। मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं तो अपनी मामा को लेकर ऐसे ही शर्मिंदा हो रहा था। मेरी फैमिली तो पहले से ही शर्मिंदा करने वाली है। आप यही कह रही थी ना? फैमिली नहीं सर्कस। अब रहने नकुल को रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता और कुछ देर बाद खुद उसकी मामा कहती हैं कि बोलने दो उसे। नकुल कहता है कि आप कह रही थी अच्छा लड़का है, अगर अच्छा होता ना तो अभी अपने मामा पापा के साथ खड़ा होता, होने वाले बच्चे के लिए खुश होता। भाई हो या बहन होगा तो मेरा ही ना, जो भी उसे चाहिए होगा मैं दूंगा उसे। और फिर नकुल वहाँ से जाने लगता है और उसकी मामा खामोश खड़ी रहती हैं। रहने उससे कहती है कि तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी और नकुल तो ये करने वाला था नहीं। इस तरह हो जाता है इनका ब्रेकअप। नकुल जब घर जाता है तो वो अपने भाई के मुंह पर चोट के निशान देखता है और वो उससे पूछता है कि ये किसने किया। स्कूल में एक लड़के ने गुलर से उसके मामा पापा का मजाक बनाया था। जब उसने पलट कर जवाब दिया तो उस लड़के ने गुलर को स्कूल में वहीं पे मारा। अब नकुल ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो अगली ही सुबह अपने भाई के साथ स्कूल में उस लड़के के पास जाता है। नकुल ने अपने स्कूल के टाइम में बहुत लड़ाइयाँ की थी। वो उसे बताता है कि वो कौन है और इस पर वो लड़का सहम जाता है और फिर वो अपने भाई से कहता है कि मार थप्पड़ और टोपी उड़नी चाहिए भाई की, और वो उसे थप्पड़ मारता है और उसकी टोपी उड़ जाती है। और अब नकुल को अपनी फैमिली से पहले से ज्यादा प्यार होने लगा था और अब वो जाता है अपने दोस्तों के पास और उसके दोस्त उसे मिलते साथ ही बधाई हो बड़े भैया कहना शुरू कर देते हैं। उसका दोस्त जूना उसका सबसे ज्यादा मजाक बनाता है क्योंकि पहले नकुल सबसे ज्यादा इसका मजाक बनाया करता था, लेकिन नकुल तो फिर नकुल होता है। वो पंडित जी से कहता है कि ये खुशी कभी इसके घर नहीं आएगी और जूने से कहता है कि तेरे लिए भाई ये भी कर देगा, तेरे लिए तो मेरा बाप ही काफी है। और इस तरह जूने का फिर से मजाक बन जाता है। अब कहानी आ जाती है नकुल की मामा के पास। जतिंदर की बहन उसे साड़ियाँ देती है और बातों बातों में दूसरी बहन उससे कहती है कि परिवार मतलब के फैमिली की तो सोचनी थी ना। और जितेंद्र की दोनों बहनें इसी तरह की और भी बातें करने लगती हैं और इस पर नकुल की मामा को फिर से दुख होने लगता है। लेकिन इस दफा दादी माँ अपनी बेटियों से कहती हैं कि संस्कार की बात तुम मत करो, जब मैं अस्पताल में थी ये थी, इसने किया सब कुछ। दादी माँ तो वहीं पर उनकी क्लास लगा देती हैं। वो उन्हें रोकती हैं लेकिन वो नहीं रुकती और जब प्रियम वदा जतिंदर को वहाँ लेके आती हैं तब तो जतिंदर की बहनें अपनी मामा की बातें सुनकर रोने लग जाती हैं और वो उन्हें संभाल लेता है। वो जतिंदर से कहती हैं कि तेरे पापा को खुदा ने समझ दी कि इस बुढ़िया का इंतजाम करते जा, तब लाए ऐसी बहू, आज तक ना कहा मैंने, आज बोला। और कहती हैं कि मुझे अपने घर ले चल। और प्रियम वदा उस वक्त खुशी से रो
रो रही होती हैं। कहानी अब नकुल के पास वापस आ जाती है। वो और रहने तो अब आपस में बात भी नहीं कर रहे थे और जब वो अपने घर जाता है तो अपनी मामा को देखता है और उसकी मामा सबसे पहले उससे पूछती हैं कि खाना खा लिया बेटा, और इस पर नकुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी मामा को गले लगा लेता है। इसके बाद नकुल अपनी दादी के पास बैठा होता है कि उसके पापा वहाँ आते हैं। उसने उनको पहले जो कहा था उसके लिए वो उनको सॉरी कहता है और उसके पापा मुस्कुरा कर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हैं और इस तरह जतिंदर की फैमिली में खुशहाली वापस आ जाती है। प्रियमवदा बच्चे का चेकअप करवाती है और डॉक्टर कहती है कि बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है और अब घर में सब खुश होते हैं। नकुल की फैमिली में तो सब ठीक हो गया था, लेकिन अब उसे रहने की याद आने लगी थी और रहने को भी नकुल की याद आने लगी थी। वो ऑफिस में रहने की तरफ देखता और वो वहाँ से उठकर चले जाती। अपने दोस्तों में भी नकुल उसकी यादों में डूबा रहता और रहने का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है और नकुल की ऐसी हालत देखकर उसकी मामा को इस बारे में पता चल जाता है। वो उससे कहती हैं कि लड़ लिए तुम दोनों, और अब वो दोनों माँ और बेटा साथ बैठते हैं। वो अपनी मामा को सब बताता है और वो उससे कहती हैं कि गुस्सा आना तो बनता है उसका, तेरी मामा से कोई ऐसे बात करे तुझे नहीं आएगा, तू जिद पकड़ के रहेगा और वो हाथ पकड़ लेगी किसी और का। और फिर अगले ही दिन नकुल रहने की मामा से मिलने जाता है। रहने वहाँ होती नहीं और उसकी मामा नकुल के सामने बिल्कुल खामोश बैठी होती हैं। नकुल उनसे पहले सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे सॉरी बोलने से कुछ होगा। उस रात मैंने जैसे आपसे बात की थी उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं चाहता कि रहने मेरी वजह से आपके सामने शर्मिंदगी महसूस करे। वो मुझसे नाराज है, इसलिए मैं माफी मांगने आया हूँ। मेरी फैमिली वाले बहुत ही अच्छे लोग हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं उनके जैसा बनूंगा। वो उन्हें बेबी शावर यानी कि गोद भराई का कार्ड देके उन्हें इनवाइट करता है और कहता है कि अगर आप मुझे माफ कर सको तो जरूर आइएगा और हो सके तो रहने को भी साथ लाइएगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसी रात जब रहने अपनी मामा के साथ खाने के लिए बैठती है तो वो उसे बताती हैं कि नकुल दोपहर में आया था। वो उसे नकुल का दिया हुआ कार्ड दिखाती हैं और कहती हैं कि कम बोला आज लेकिन अच्छा बोला, मैं तो कहती थी लड़का बुरा नहीं है। इस पर रहने खुश होकर अपनी मामा को गले लगा लेती है और फिर वो नकुल को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ नकुल की मामा एक पल में मुस्कुरा रही होती हैं और फिर उन्हें दर्द होने लगता है, मतलब के बच्चे के आने का टाइम आ गया था। वो सब उनको अस्पताल लेके जाने लगते हैं और जब ये सब हो रहा होता है तब नकुल का मोबाइल घर में ही रह जाता है। अब वो प्रियमवदा को अस्पताल लेके जा रहे होते हैं और जतिंदर अपनी बीवी को हौसला दे रहा होता है। नकुल से बात ना होने पर रहने उसके घर जाती है और उनके पड़ोसी उसको बताते हैं कि वो अभी मामा को अस्पताल लेकर गए हैं। अस्पताल में नकुल की मामा को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है, जिस पर वो सब परेशान हो जाते हैं और नकुल की दादी माँ वहाँ तस्बीह पढ़ रही होती हैं। नकुल वहाँ पे खड़ा ही होता है कि रहने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो नकुल को मुस्कुरा के देखती है और नकुल भी उसे मुस्कुरा के देखता है और फिर कुछ देर बाद नर्स आके उन्हें बताती है कि बधाई हो, बेटी हुई है, बिल्कुल ठीक है और सेहतमंद है और माँ भी ठीक है। और इस पर वो सब बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो सब प्रियमवदा के पास जाते हैं और फिर नर्स वो बच्ची उनके पास लेकर आती है, जिसे देखकर वो सब मुस्कुराने लगते हैं। और फिर अपनी मामा के कहने पर नकुल वहाँ एक सेल्फी लेता है। इसके बाद कहानी 15 महीने आगे आ जाती है। नकुल की रहने से शादी चल रही होती है। प्रियमवदा और जतिंदर अपनी छोटी बेटी को पालते हुए बहुत खुश होते हैं और उनकी बेटी अब बड़ी हो रही होती है और इस तरह इस फिल्म का बहुत अच्छा एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और मजेदार वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।